अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर 2 होगी फोटोशॉप फोटोशॉप की। तो आज हम लोग जो बाकी के हमने कल उस दिन टूल्स नहीं पढ़े थे, तो आज हम लोग वही आगे के टूल्स पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने पहली जो क्लास थी उसके अंदर हमने ये 4 टूल्स पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो पहला जो टूल आ रहा है, हमने जो पढ़ना है वो है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का मतलब, जैसे किसी आपके पास इमेज है या कोई भी पिक्चर, आप चाह रहे हैं उसका साइज जो है थोड़ा सा क्रॉप हो जाए, यानी छोटा हो जाए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ओपन करवा के। और आप लोग बोल लेंगे मैंने यहाँ पे अगर कोई इमेज लानी है, इंपोर्ट करवानी है या ओपन करवानी, तो कैसे करेंगे। तो इसके भी दो तरीके हैं। आप यहाँ पे फाइल में आएंगे और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन ओपन का, सेकंड में एकदम आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और एक और शॉर्टकट भी है इसकी, कंट्रोल ओ। और ये देखिए ये ओपन हो गया। तो अब हम यहाँ से एक कोई इमेज उठाते हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या 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 करना है हमें। तो ये तो वीडियो फॉर्मेट आ गया गलती से। हमने अब चले कोई इमेज नहीं, मैं आपको कैनवस के साथ ही करके दिखा देता हूँ इसको। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्रॉप टूल है, आप बस इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ना, जिस भी लेयर के ऊपर होंगे आप। तो ये देखिए ये कैनवस जो है ना, कैनवस हम हमारा ये देखिए इसके साइड में वो आ जाएंगे बॉक्सेस। ये देखिए आप चाह रहे हैं आपका कैनवस इतना छोटा बने या इतना बड़ा ही बन जाए या इससे भी बड़ा हो जाए, और आप चाहते हैं एकदम एक्यूरेट बने, तो आप शिफ्ट के साथ जाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया। ये देखिए मैं तो चाहूंगा यही सही रहे, तो मैं यही में रहने दूंगा और फिर टिक एंटर। इसके और भी तरीके हैं, मैं आपको बता सकता हूँ अभी। तो मैं आपको पहले ये मेरी जो है लेयर्स का ऑप्शन जो है वो बंद हो चुका है। मैंने इसको ऑन कर लिया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो जैसे कि मैं कोई पिक्चर ओपन करवा लेता हूँ। दोनों हैं, दोनों को ओपन करवा लेते हैं। हम्म, तो हमने ये पिक्चर सेलेक्ट करी है। इसको अभी हम आपको आगे आके इसी इमेज से कुछ समझाएंगे। देखिए अभी मैं चाह रहा हूँ ये क्रॉप से बड़ी तो हो जाए इमेज, लेकिन ना ये नहीं, ये बड़ी हो जाए लेकिन इसका जो है ना ये एक्सटेंड हो जाए बैकग्राउंड। तो आप ऊपर जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज वाले पैनल ऊपर जो आ रहा है, तो यहाँ पे आप कंटेंट अवेयर पे क्लिक कर देंगे। कंटेंट अगर पे क्लिक करेंगे, आप ये देखिए मैं इसको बाहर करूँगा। ये देखिए आपने तो ये होगा, अगर आप इसको डिलीट भी करेंगे लेकिन ये आपका सेव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। क्रॉप टूल इतना कोई काम ज़्यादा नहीं आता है, जब ये आएगा मैं आपको बता दूँ। इतना ज़्यादा काम नहीं है वैसे इसका। तो क्रॉप टूल के अंदर भी एक दो टूल्स और है, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। ये एक मैं आपको बता दूँ, बाकी के दो ये कोई काम के है नहीं। स्लाइस टूल पर्सपेक्टिव टूल है, ये मैं आपको बता दूँ किस तरह के लिए यूज होता है। जैसे आपके यहाँ पे कोई एक कलेक्शन है, वो दीवार की है, इस तरीके अलग एंगल से आपको उसको सेलेक्ट करना। आपने ये सेलेक्ट करा उसको, तो फिर आपको ना इसकी ये सिलेक्शन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप यूं देखें। जैसे ये है बिल्डिंग, यहाँ पे ऐसा लगेगा यहाँ पे एक बिल्डिंग है। तो आपको उसकी सिलेक्शन बनानी है, तो आप ऐसे बना भी सकते हैं उसकी सिलेक्शन। ये देखिए बहुत आसान है। आप जैसे कुछ करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बाकी ये मैं आपको अगर अभी नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा इसको। तो अब हमारा दूसरा टूल जो आ रहा है वो है फ्रेम टूल। ये जो है हमारी फ्रेम के अंदर जो कोई भी हमारे पास, जैसे ये कोई पिक्चर है, जैसे कि ये वाली, इसको इसमें आते हैं हम। इसके यहाँ पर एक एरिया, इसने इसको फ्रेम बना लिया और हम इसको, ये देखिए ज़्यादा कुछ काम नहीं, बस ये फ्रेम बनाता है।
ऐसे ये सर्कल में फ्रेम बना लेता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये ये ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसका, तो इसको हम यूज़ इतना नहीं करते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। अगर आप लोग को समझना होगा मैं आपको बता दूंगा लाजमी। ये इसके ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो हमारा टीचर टूल है वो एकदम इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत जगह काम आता है। एक तरीके से ये आपका ऐसा टूल है जिससे आपको कोई कलर का कोड नहीं पता तो आप इससे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम अपना दूसरे टूल पे चलते हैं, तीसरे टूल पे। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल देने के लिए पहले नई लेयर बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे ये लिखिए, आपको जैसे कि इस चीज का कलर चाहिए, जिस चीज को भी एक है, या आपको इस चीज का कलर देखे, ये हमारा पैलेट होता है ना, कलर पैलेट। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे अभी पूरा ग्रे है। मैं ये करूंगा ना कि ये व्हाइट आ गया, जिस कलर पे लेके आएंगे वो कलर कर देगा। आपको बस लेफ्ट पे को क्लिक करके रखना है। तो ये एकदम बहुत अच्छा टूल है। अगर आपके पास कोई सिलेक्शन भी बनी हुई है आप उसको व्यू करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। तो अब हम चलते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये तो हमारा। इसका नाम जो है, इस जो पहला वाला था इसका नाम था आई ड्रॉपर टूल। अब ये जो टूल है इसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये जो ऐसा टूल है आपके बहुत काम आएगा। तो मैं पहले ये इमेज को इधर ले आता हूँ। यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आपकी कोई इमेज है, जैसे कि आप कहीं है, आपने अपनी ऐसी रैंडम पिक्चर खिंचवा ली और आपकी पिक्चर खींच तो गई लेकिन आपकी पिक्चर क्लिक हो गई। तो लेकिन आपके मुंह पे जो है ना बहुत सारे वो है रेड कलर के पिंपल। तो अगर आपको उसको हटाने हैं तो ये आप हीलिंग ब्रश, पहले आता है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, आप बस इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इसका साइज इतना होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट की शुरू में बता दी थी। तो शॉर्टकट की मैंने पहले एपिसोड में आपको बता दी थी। किसी भी अगर ये जैसे कि है, इसका साइज कैसे बढ़ाते हैं ये करके। चलिए अब हम चलते हैं इसी पे। देखिए आपको बस इसको हटाना है ना इन सबको। तो आपको बस ये जो है ना इस कर्सर के सर्कल के अंदर ना उसी पिंपल को लगाना है और बस एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी जहाँ बस लेफ्ट क्लिक करते रहना, वहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा करेगा ज्यादा। अगर आप इसको मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अब देखेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखें ये पूरा रिमूव हो जाएगा इसके पिंपल्स। आप लगेंगे, देखें 0% दिख भी नहीं रहे अब तो। और एक और चीज जो आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम तो इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ड्रैग करने तो होगा क्या। ठीक है, इसके वापस आ गए सारे। अब देखें मैं इसको ड्रैग करके ये पूरे पिंपल से हट गए। अब देखिए मैंने ड्रैग कर दिया। अब आप देखिए इसका पूरा ना फेस खराब हो जाएगा एक साइड से। तो ये अब लोड लेगा, फिर आप देखेगा, ये देखिए इसका फेस पे ऐसी लाइन आ गई। ये देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ यूं यूं करके घिस दिया गया। अब मैं आपको उसकी आंखों या आईब्रो पे दिखाऊंगा, आपको तब सही से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको ऐसे क्यों नहीं करना। तो ये हो रहा है, ये देखिए मैंने इसकी आंख पे किया, ये देखिए क्या हो गया, इसकी आंख पूरी हट गई। तो इतना भी यूज नहीं करना चाहिए हमें इसको। तो अब हम चलते हैं दूसरे टूल पे। तो ये जो है हमारा हीलिंग टूल, ये हम आपको बताते हैं किस चीज चीज के लिए यूज होता है। जैसे आपकी एक पिक्चर है, ये वाली, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करके डिलीट करेंगे। देखिए आपके पास तो ऐसी पिक्चर है जिसमें आपने ना पिक्चर खिंचवा रहे थे अपनी आप। तो उसके अंदर ना कैमरे के फ्लैश इतनी ज्यादा थी कि आपके ना आंख एक खुली रहेगा, एक आंख बंद हो गई। अब आप चाह रहे हैं मैं इसको फिक्स कैसे करूँ। तो ये जो टूल है, ये वाला हीलिंग ब्रश टूल, आपको एक बार इसको सेलेक्ट करना है। देखिए इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एकदम इतना कर लें कि आपकी आई इसके अंदर पूरी आ जाए। इसके अंदर आई पूरी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए ऑल्ट को क्लिक करके रखेंगे,
क्लिक करते छोटा होगा, हिलाना नहीं करते है को, बस एक बार लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देंगे। फिर आप जैसे इधर लाएंगे करते, तो ये देखिए इसकी आंखें जो है ये वाली डुप्लीकेट हो गई और आप इधर लगा सकते हैं इसको। लेकिन आप कह रहे होंगे ये आंख का एक मसला है, ये इधर से भी इधर जा रही है और यहाँ पे भी ऐसा लगा कि आंख इधर है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, क्या है ये देखिए। आपने ये कर लिया, ये है आपको अभी कुछ नहीं करना। पहले आना है विंडोज में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से है विंडोज में। ऊपर जाएंगे आप एकदम, यहाँ पे आएंगे विंडोज में, विंडोज से नीचे आके आप आएंगे क्लोन सोर्स में। बस एक बार यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे एक पैनल खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले आपको यही टूल ले लेना है, वही चीज करनी है आपने, ऑल्ट डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ पे आके, लेकिन अभी भी वैसे ही आ रहा है। तो ऐसी देखें आपके एक यहाँ पे चीज करनी है, ये देखिए ये पहला वाला हॉरिजॉन्टल वाला आ रहा है, आपको इस पे ये क्लिप हॉरिजॉन्टल है, आपको इसको क्लिक कर देना है। अब दिखाता हूँ मैं, इसकी आंख ऐसी थी, अब देखें ऐसा लग रहा है इसकी आंख यही है, ये इसकी ओरिजिनल आई है। अब आप देखेगा, ये देखें ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हमने एडिट करके करी है। ये देखिए आप जितना जूम करके देखें आपको ऐसा लगेगा इसकी रियल आई है। और ये देखिए एकदम सेम टू सेम, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये इसका एक टूल के अंदर हमने एक और प्रॉपर्टीज पढ़ ली दो। तो अभी लास्ट जो टूल है हमारा आ रहा है पैच टूल। पैच टूल ज्यादा चीजों के लिए यूज नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे आपने किसी चीज की ना सिलेक्शन बनाई है, तो ना आप उसको चाह रहे हैं डुप्लीकेट हो जाए। जैसे मुझे ऐसा है कि मैंने ना इस आंख की सिलेक्शन बनाई, नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, ये आप इसको मूव करवाएंगे, इसकी जगह कोई और सी चीज आप चाह रहे हैं इसको मूव कराएंगे, नीचे करेंगे थोड़ा सा, ये देखें इसकी आंख या नाक आ गई यहाँ पे। ये बेकार टूल है एकदम, मैं इसको यूज नहीं करता और ना आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये टूल यूज करें। तो अगला जो इसका टूल आ रहा है हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये वाला, इसको भी ऐसे यूज करते हो, ये देखते हैं ये आ गया। ऐसे आप इसको यूज करेंगे तो ये आप डुप्लीकेट करने के लिए ये यूज हो जाएगा जो आप सिलेक्शन आएगी। लेकिन इसके लिए आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग मतलब मेरा आपका माउस पे जो है हाथ बहुत अच्छा चलना चाहिए, मेरा भी अच्छा है, लेकिन कोई जैसे जिसको बहुत अच्छा प्रोफेशनल माउस चलाना आता है वो कर सकता है। और ये लास्ट टूल जो है हमारा एक चीज के लिए यूज होता है, ये मैं आपको बताता हूँ किस चीज पे। आपका जैसे कोई कैमरा फ्लैश होती है ना, उससे आपकी आई होती है ना, उसके ऊपर ना एक रेड आई लग जाती है। वो बताता हूँ कैसे होती है। फ्लैश से आपकी आंखों की इतनी तेज आती है, तो ना वो कभी कभार ना आंखों आपकी ना रेड हो जाती है, एक साइड से आई बॉल जो होती है ना आपकी रेड हो जाती है। तो आपको अगर उसको मूव करवाना है, कुछ नहीं करना, बस आपको उसकी सिलेक्शन कर लेनी है और वो रिमूव कर देगा और फिर आपकी रेड आई हट जाएगी। तो यही थे, इतना आसान से टूल आज हमने पढ़े हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग और भी टूल पढ़ेंगे। और आपका होम, मैं आपको एक वर्क दूंगा, आपको इसकी लाजमी प्रैक्टिस करके आनी है। तो ये जब हमारे ये सारे टूल्स हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। जब हमारे ये टूल्स हम जब सीख लेंगे सारे और इसकी प्रॉपर्टी सीख लेंगे, तो हम पढ़ेंगे इसके बाद थंबनेल कैसे बनते हैं। इसी से मैं आपको थंबनेल बनाना भी सिखा दूंगा कि यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो लेकिन अभी तो हमारे टूल्स पढ़ रह गए हैं अभी भी, और अभी प्रॉपर्टीज भी रह गई हैं इसकी बहुत सारी। तो जब वो हो जाएंगी फिर हम पढ़ेंगे अपना ये क्या कहते हैं इसकी क्रिएशन, थंबनेल क्रिएशन। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर देगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।